जनक के रूप में, राजा जनक के रूप में, और दत्ता जी का परिवार जो राजा दशरथ के रूप में है। इस दोनों परिवार को मैं साधुवाद देता हूँ, दोनों परिवार को बधाई देता हूँ। और पल्लवी और प्रभात दोनों ब्रह्मचर्य आश्रम से एक कदम आगे बढ़ाते हुए गृहस्थ आश्रम के तरफ बढ़े हैं और दोनों मिलकर के जो यात्रा शुरू किए हैं उस नई यात्रा के लिए, उनके सफलता के लिए मैं बधाई देता हूं। और साथ में मैं साधुवाद देता हूं कि इन दोनों का जीवन सुंदर हो और इतना सुंदर हो कि औरों के लिए आदर्श बने। एक चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा, हमारे आचार्य श्री ने सब चीज़ें बड़ी सुंदर ढंग से, ब्राह्मण देवता ने, सब लोगों ने बड़े सुंदर ढंग से विवाह कराया और सब चीज़ आपको समझा दिया। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि विवाह जो है मेरे बच्चों, आपने जितनी चीज़ें सुनी सब में हाँ कहा, उसको पालन करना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि असंभव है, लेकिन मुश्किल होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, देयर इज नो इजी वे टू द टॉप, देयर इज नो इजी वे टू द टॉप। अगर जीवन में किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से करनी है तो कोई आसान रास्ता नहीं है। अगर मैं अभी के ज़माने में भी देखें तो मैं सोचता हूँ कि विवाह एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। जीवन का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। पत्नी को जो नापसंद हो वो पति छोड़ता है, पति को नापसंद हो पत्नी छोड़ती है, और जो जीवन को पसंद हो उसे लेकर जी लेते हैं। जीवन को जो पसंद हो, तो मेरे बंधुओं सबसे पहला सूत्र आप लोग इसको पाल के रखना कि कभी बहस मत करना, एक दूसरे में आर्गू मत करना। इसलिए अब कभी आर्गू मत करना, हमेशा डिस्कस करना। कोई भी बात हो तो विचार करना, कारण कि आर्गू इज बैड थिंग, डिस्कशन इज गुड थिंग। व्हाई? आर्गूज फाइंड आउट हु इज राइट एंड डिस्कशन फाइंड आउट व्हाट इज राइट। तो डिस्कशन करना, स्वीकार करना, एक दूसरे को विचार जरूर करना। दूसरा, मैं एक चीज आप सबसे बताऊंगा कि अपने जीवन का हिसाब लगाना। कोई राजा हो, भिखारी हो, रंक हो, सफल हो, असफल हो, प्राइम मिनिस्टर हो, पियून हो, सबको एक दिन में मैक्सिमम 24 घंटा ही मिलता है। भिखारी को 23 घंटा 59 मिनट नहीं, और राजा को 24 घंटा 1 मिनट नहीं। अब उस 24 घंटा को हाउ टू डायरेक्ट एंड विच डायरेक्शन यू हैव टू डायरेक्ट, उस 24 घंटा को कैसे डायरेक्ट करते हो और किस डायरेक्शन में डायरेक्ट करते हो, दैट इज गोइंग टू मेक बिग डिफरेंस। यही जीवन का बहुत बड़ा अर्थ रखता है। तो मेरे बच्चों, एक चीज जरूर करना कि उस 24 घंटा को सुधार लेना, अच्छा करना। देख लो, आदमी का विवाह होता है तो एवरेज कितना उम्र तक होता है? लगभग कितना उम्र होता है? 27। भारत का एवरेज लाइफ क्या है? 70 साल होगा। 70 मान लीजिए। 70 में से 27 चला गया, कितना बचा? 43। आधा रात होगा, आधा दिन होगा, कितना बचा? 21.5। वो 21.5 में 1/3 इस सब का काम मेहनत में चला जाएगा, उससे ज़्यादा ही जाएगा। 50% काम में चला जाएगा। 14 ईयर्स। हाँ, तो कितना बचा? 14 ईयर्स में 4 ईयर्स जाएगा कहीं किसी के अपने मित्रों के साथ कोई एक काम वो काम, यहाँ वहाँ सामाजिक कार्य है। 10 साल। अब तेरे जीवन में 10 साल ही है, प्यार कर लेना। हाथ में तो 10 साल ही बचा है और तो सारा हिसाब है, सारे हिसाब सामने। अगर तुम 70 साल तक जी लिए तब, तुम 70 साल तक
जिएंगे, वो तो कहेंगे 100 साल जियो और ज़्यादा जियो। इसलिए जानते हो, अभी आचार्य श्री जो बता रहे थे कि धान की बातें, धान द्विजा है, नारी भी द्विजा है, और बरसात का पानी भी द्विजा है। नारी जो होती है, बच्ची जो होती है, वो द्विजा होती है, 2 कुलों को धारती है। उसी तरह धान आचार्य श्री बता रहे थे कि लगाते हैं और फिर खड़ कर दूसरे जगह, वो द्विजा है। तो कहते हैं कि तुम भी द्विजा हो, अब तुम एक कदम आगे बढ़ा रहे हो, तुम किसी को छोड़ नहीं रहे हो, किसी को अपना रहे हो। बहुत बढ़िया। तुम किसी को छोड़ नहीं रहे हो, किसी को अपना रहे हो, किसी और को भी अपना रहे हो, तो द्विजा है। अब तुम यहाँ जैसे हरे भरे रखे, वहां भी तुम उसी तरह हरे भरे और बढ़कर रहना और अच्छा रहना। मेरे बंधुओं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पुरुष का जन्म XY क्रोमोसोम से होता है और नारी का जन्म XX क्रोमोसोम। तो X में कितने अंश होते हैं? 24 और Y में 23। तो नारी का जन्म 24 48 अंश लेकर पैदा होती है नारी, और पुरुष Y में 23 होता है, 24 और 23 47 अंश लेकर पैदा होता है पुरुष। यही कारण है कि पुरुष अपूर्ण है, नारी पूर्ण है। नारी प्राकृति है, प्रकृति एक अंश लेती है पुरुष का और इस संसार का सृजन करती है। सिर्फ एक अंश लेती है, वो सिर्फ अंश मात्र है। नारी पूर्ण है, तो द्विजा है, पुरुष द्विजा नहीं हो सकता, उसमें गुण ही नहीं है। इसीलिए किसी भी भगवान की जो मूर्तियां बनी, सब नारी की स्थिति में बनी, किसी में दाढ़ी मुछ नहीं बना। बता दो कोई? आचार्य श्री नहीं बोले, आचार्य श्री कोई है? किसी की नहीं। अब ब्रह्मा जी की हुई तो उनकी पूजा नहीं हुई, ब्रह्मा की हुई तो उनकी पूजा नहीं हुई। कारण कि वो माँ बन गए, परमात्मा हो गए, परम माँ हुए, और माँ बनने के लिए नारी होना पड़ेगा। जैसे नारी हुए, दाढ़ी मुझ झड़ गया, निकल गया। वो सूचक है, वो सूचना देता है कि हमेशा किशोर रहे, हमेशा जवान रहे। तो तुम्हारे रिश्ते भी हमेशा जवान रहने चाहिए, रिश्ते कभी पुराने नहीं होना चाहिए। कारण कि देखो, जब तक तुम मित्र होते हो, एक दूसरे को अच्छी चीज दिखाते हो, जैसे पति पत्नी बन जाते हो, ढीले बन जाते हो। मैं कहता हूँ क्यों? मैं देखता हूँ कि जब तुम मित्र रहोगे, या कहीं जब शादी ब्याह होगा, किसी फंक्शन में जाओगे, कितनी सज सवर कर जाओगे, और कभी जब पति के पास जाना हो तो कस्टर्ड ऑयल लगा कर जाओगे, सर में दर्द तो मैं देखता हूँ सर में दर्द, अरे क्यों ऐसे कर रहे हो? कहने का तुम हमेशा नए हो, ये परमात्मा का सूचक हो। बूढ़ा हुआ ही नहीं कभी वृद्ध नहीं हुआ। तो दोनों, दूसरी एक चीज करना कि दोनों कभी भी एक चीज रखना कि कीप समथिंग अहेड ऑफ यू, अपने आगे कुछ अच्छी चीजों को किसी न किसी को रखना। जैसे आज तुम पार्टनर हो, तुम सोचोगे मैं खुश हो जाऊं, नहीं हो सकता है तुम खुश हो जाओ, सामने वाला खुश ना हो। तुम ये सोचो कि मैं इसे खुश करूं तो तुम भी खुश हो जाओगे, वो भी खुश हो जाएगा। मैं इसे खुश रखूं, हंसता हुआ आदमी ही दूसरे को हंसा सकता है। तो मेरे बच्चों, कभी आर्गू नहीं, हमेशा विचार करना, डिस्कशन कर लेना, विचार कर लेना, एक दूसरे को स्वीकार करना। और तुम सब कार चलाते हो, कार का स्पेलिंग है CAR, उसका क्यों CAR पड़ा? C for change the changeable, A for accept the unchangeable, and R for remove yourself from situation. Change the changeable, accept the unchangeable, and remove yourself situation. जब कोई बहस छिड़ जाए तो तुरंत हार मान जाना, उधर से मन हटा, जो चेंज करना है कर ले, जो सामने वाला का नहीं हो रहा है एक्सेप्ट कर ले, और उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो चुप हो जाओ, छोड़ दो उस बात को, एक्सेप्ट कर लो, अपने मन को हटा लो। कारण कि जानते हो, सम लॉसेस आर ग्लोरियस विक्ट्री, कुछ जीत, हार भी जीत से बड़ी होती है, और रिश्तों में हम हार कर जीत जाते हैं। कारण कि इन द रिलेशनशिप एंड ऑन द रोड, इट इज नॉट क्वेश्चन हुज मिस्टेक इज, इट इज क्वेश्चन हुज लाइफ इज, हुज लाइफ इज। तो हमेशा एक चीज देखना कि रिश्तों में जब से ही कहीं अगर कोई जिद पाल ले तो हार मान जाना, कह देना छोड़ो मैं हारे पिया हुई तेरी जीत रे, काहे को झगड़ा भैया, नहीं प्रीत रे। अभी मैं कहा ना कि फॉरएवर, हमेशा रोज नया प्रेम होना चाहिए। पति का नियम हो कि जब भी वो
बाहर से आता है तो अपनी पत्नी के लिए एक नए प्रेम की नए शब्द लाकर सुना जाए। पत्नी का नियम हो कि जब भी वो पति से मिले तो एक प्रेम की नई बातें सुना जाए, उससे तुम्हारा प्रेम और नया होता जाएगा। आचार्य श्री आप भी सुनाया करना। महाराज की नहीं तो मैं बहुत बार देखता हूँ कि ब्राह्मण देवता लोग पूरी मंत्र करा देते हैं, जाके वहाँ अपने पत्नी को डांट देते हैं। होता है ना बहुत बार। आपकी कृपा बनी रहे। हाँ, तो डांटने में नहीं, प्रेम में। हाँ, तो मेरे बंधुओं एक चीज हमेशा देखना कि हार मान जाना, छोड़ देना, कह देना कि तुमको जो हो पसंद वही बात करेंगे। दिन को अगर रात को देखो गुरुया जी का कितना ताजा है प्रेम आज। देख लो, फ्रेश है, फ्रेश है, एकदम फ्रेश है गुरुजी। और आज शादी भी, आज तो तुम्हारी शादी भी है, 3 शादी पूरा हुआ है। अरे बहुत सुंदर, बहुत, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप इसे दूर के गुरुजी भाई देने के लिए झूला बना रहे और इतना सुंदर जीवन, हर खुशियाँ परमात्मा दे। एक बार जोरदार तालियां इनके। हाँ, आज देखो दो खुशियाँ, हर खुशियाँ। तो मेरे बच्चों, इसलिए कि एक बात बताओ, कोई दिन को रात कहे तो रात होगा? नहीं होगा। लेकिन तुम अगर नहीं माने तो दिन में तारे दिखने शुरू हो। रात को कोई दिन कहे तो दिन होगा, लेकिन नहीं माने तो रात भर नींद नहीं है, टेंशन में। मान जाना, छोड़ देना। तो द्विजा, तुम इस 2 कुलों को तारना है, प्रथम पिता का कुल और दूसरा पति का कुल। दूसरा, मैं हमेशा ब्राह्मण देवताओं से एक बात कहूँगा कि समय बदला, स्थिति बदली, विज्ञान में रिसर्च हो रहा है, जीवन में रिसर्च हो रहा है, हमारे धर्म में भी रिसर्च होना चाहिए। हमें किसी के अंडर में किसी को नहीं रहना है। हमेशा लोग कहते हैं बच्चों को माता पिता के अंडर में रहना चाहिए, कोई जेल है क्या? नहीं, हमें साथ साथ रहना है। हमें साथ साथ रहना है कि 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चले। इसलिए कि अब दुनिया आ रहा है एक्सपोज का जीवन, एक्सप्रेशन का जीवन। तुम्हें एक्सप्रेस करना होगा एक दूसरे को। और भारतीय लोग एक्सप्रेशन में बड़े वीक होते हैं। पत्नी को भी प्रेम की बातें बोलनी है तो लाइट बुझा के बोलते हैं, स्विच ऑफ करके बोलते हैं। क्या आचार्य श्री सही है ना? सामने अगर बोलना हो कि मैं प्रेम करता हूँ या करती हूँ तो शर्म आएगा। हम बुरे चीज़ों में, अच्छे चीज़ों में शर्माते हैं और बुरे चीज़ों में आगे रहते हैं। आप देख लो, अगर प्रेम की बातें बोलनी है पत्नी को, आई लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर माई ऑक्सीजन, क्या क्या बच्चे बोलते हैं। ये सब बच्चों को याद होता है, बोलते हैं। ये बोलना सोचे कि सिनेमा का डायलॉग है, कौन बोले, लेकिन गुस्सा है तो डांटने में कोई शर्माता है? उस समय सोचना चाहिए गब्बर सिंह का डायलॉग है, कौन बोले। उस समय सोचो, उसमें शर्मा जाओ। हमेशा एक चीज एक्सप्रेस करो अपने आप को और जान लो, यू लिव टुडे टुमारो मैच्योरिटी। तुम्हें जानना होगा, इसलिए कि अब तुम्हें हर दिन एक नया आएगा तेरे जीवन का, हर रोज एक नई आएगी। और पहले स्वयं जीते थे, अब हम होकर जीना पड़ेगा। एंड आई एंड यू आफ्टर लॉन्ग बिकम वी, आफ्टर लॉन्ग बिकम वी। तो मेरे बच्चों, ये चीज। दूसरी, अब एक दूसरे में खूबियां देखना। मैं आज किसी से पूछूं कि तुम अपनी 10 क्वालिटी गिनाओ, तुम 4 तक गिना दोगे, 5 गिना दोगे, 6ठे में पसीना छूटने लगे थे। याद ही नहीं है कि तेरी क्वालिटी, कारण कि हम इतने निगेटिव जीने लगे कि हमारी ही क्वालिटी हमें याद नहीं है। अब तुम्हें औरों की भी क्वालिटी देखनी होगी कि इसमें क्या है, ये कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मेरे बच्चों, हर चीज़ें जीने के लिए नहीं किया जाता है, बहुत चीज़ें खुशी के लिए भी किया जाता है, बहुत चीज़ें खुशी के लिए भी किया जाता है। तो आप दोनों इस चीज़ को समझ कर चलना। और आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, बहुतों का है। कारण कि आप जो जीवन जी कर जाएंगे वो आपके परिवार को तो वो ऊर्जा मिलेगा ही, आपके परिवार उससे प्रभावित होगा ही, आने वाला जनरेशन भी प्रभावित होगा उससे। आने वाला जनरेशन, आज भगवान राम की जो आज राजा जनक की धनुष जब था, उसकी चौपाई हो रही थी, तो देखो जब उस समय हुआ, आज तक हम पढ़ रहे हैं, तो तेरी भी चौपाई कहीं ना कहीं तक टेप हो जाएगी, कहीं ना कहीं लिखी जाएगी, पढ़ी जाएगी। तो जीवन 2 ही तरह से जिया जा सकता है, योर लाइफ सर्व
your life serves two ways, will either serve as a warning or as an example. बहुत बढ़िया, very good. तो live life as an example for next generation. For next generation. तो जीवन को ऐसे जीना तुम दोनों कि आने वाला जनरेशन एग्जाम्पल देते रहो कि ऐसा जीवन जिया। एक बात बोलो, अगर तुम एक दूसरे पर गुस्सा करोगे या किसी से झगड़ा करोगे तो कैसे एग्जाम्पल दिए जाओगे? आज अगर रुइया जी अगर अच्छे हैं तो उनकी पत्नी कहेगी अपने बेटा को बनना है तो अपने पापा जैसा बनना है। अगर तुम उल्टे पुल्टे कर दिए तो तेरी पत्नी कम से कम अपने बाप जैसा तो मत बनना। कहते कहेंगे ना लोग, कम से कम उस अंकल जैसा तो मत बनना। हाँ? तो मेरे बंधुओं, जीवन को ऐसे जियो कि रोज लाइव एग्जाम्पल दे कि इसके जैसा बनना है। तो पति कहे, उसकी सास कहे कि बनना है तो अपने माँ जैसा बनना। और सास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मदर इन लॉ। उसको हिंदी बनाओ तो क्या होता है? कानून की माता, मदर इन लॉ। लेकिन जानो ये अंग्रेज गरीब है, शब्द इनके पास नहीं है, होना चाहिए मदर इन लॉ। मदर इन लॉ, प्रेम की माता। और बहू को होना चाहिए डॉटर इन लॉ। लेकिन प्रेम की बेटी, कारण कि वो उसकी प्रियतम है जो तेरा सबसे प्रियतम है। तेरा सबसे प्रिय की वो सबसे प्रियतम है तो प्रेम की बेटी हो गई, और तेरे प्रियतम की वो सबसे प्रिय है तो प्रेम की माता हो गई, प्रेम के पिता हो गए, प्रेम के बेटा हो गए। आपका वो सन इन लॉ नहीं, प्रेम का बेटा हो गया। तो मेरे बच्चों, जीवन को सुंदर पवित्र ढंग से दुर्जा हुई आगे बढ़ना, आगे बढ़ाना। पत्थर की शील की बात आचार्य श्री बता रहे थे, बहुत सुंदर उन्होंने व्याख्या दिया। मेरे बंधुओं, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं ब्रह्मण देवताओं से भी कहूँगा कि लाइफ इज नॉट ट्रेजेडी, लाइफ इज कॉमेडी। लाइफ इज नॉट ट्रेजेडी, लाइफ इज कॉमेडी। इसलिए कि जीवन सिर्फ एक संघर्ष नहीं है, जीवन एक खेल है। अब देखो ना, आपको कुछ भी नहीं आता है, बड़े अच्छे रहोगे, सब कुछ आता है, मुश्किल आता है। क्यों? जब पूरी अनुभवी हो जाते हो, सब आपको पता होता है, उसमें मुश्किल क्यों आता है? उसमें तो आपका सारा अनुभव काम करना चाहिए। और वही आदमी कुछ कर ले और वही आदमी कुछ कर ले। मैं कहता हूँ जीवन एक खेल है। जब तक जीने नहीं आता है, जीवन एक संघर्ष है। जिस दिन से जीने आ गया, जीवन एक खेल बन जाता है। तो लाइफ इज ए कॉमेडी, हंसते हुए जीवन को जीते रहना। कारण कि ये जीवन है, जीवन है, हर पल उत्सव का हो, हर क्षण उत्सव का हो। इसलिए कि अगर एक सांसें भी चुक गए तो लौटने वाला तो नहीं, वो तो नहीं लौटेगा। आज आपके पल्लवी के पिताजी बिलियनर हैं, अगर उनकी पत्नी कहे कि आप तो आज इतने धनी व्यक्ति हैं, जब अपनी शादी हुई थी उस दिन का, जवानी का एक दिन खरीद कर दे दो ना, ये बोलेंगे हेल्पलेस, आई कैन नॉट। तो उस जीवन को जो जिए वही तो जिए। आज इस समय जीना है, तो जब जीते हो खुशी से जीना। तो उस पत्थर का जो है पत्नी इसलिए चढ़ाती है कि चलो, वो जो पत्थर है लाखों करोड़ों वर्षों से वैसे ही है, अमर है। वो अमरत्व को दर्शाता है कि हमारे भी रिश्तों को अमर होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे भी रिश्ते अमर हो। तो पत्थर से भी टकरा जाए तो पत्थर पर भी चढ़कर निकल जाएंगे, पत्थर हम पर न चढ़े। बहुत बढ़िया। पत्थर से हमारे रिश्ते न टूटे, वो पत्थर हमारे रिश्तों से टूटे। बहुत बढ़िया। और वो है पत्थर, लेकिन उसमें परमात्मा भी है। सारे मंदिरों में मूर्तियां किसकी होती हैं? पत्थर की। उसी में परमात्मा होता है। तो हम दोनों गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं, हम दोनों अब हर जीवन को जिएंगे, लेकिन हम दोनों के प्रेम से परमात्मा निकलना पड़ेगा। जैसे पत्थर से परमात्मा निकल आता है, जैसे पत्थर से परमात्मा निकल आता है, हम में भी परमात्मा निकलना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मी, पत्नी को लक्ष्मी कहते हैं और पति को विष्णु। और मेरे बंधु, विष्णु का अर्थ होता है जिसका अणु अणु विशुद्ध हो। विशुद्ध अणु, सारे विष मर गए हों जीवन के, अब अणु अणु विशुद्ध हो। प्योरिटी इन लाइफ, प्योरिटी इन थॉट।
अगर विद्वानों से परिभाषा पूछा जाए तो उसकी परिभाषा वो कहेंगे जो सारे संसार को अपने हृदय में धारण करके विश्व का पालन करता है उसी को विष्णु। लेकिन ये हमारी सनातनियों की परिभाषा है, दूसरे वाले नहीं मानेंगे। बहुत कहेंगे कि हमारा बुद्धि करता है, कोई कहेगा कुछ करता है, लेकिन इसको तो सबको मानना है कि विष्णु विशुद्ध अणु, जिसका अणु अणु विशुद्ध हो। तो कहती है चलो अब तुम पत्थर पर, अब तुम परमात्मा हुए, विष्णु हुए, और विष्णु का अर्थ है अणु अणु विशुद्ध हो। और पत्नी का सुख पति को मिलता है तो लक्ष्मी का सुख विष्णु को मिलेगा। मैं लक्ष्मी होकर आ रही हूँ, अब तुम्हें विष्णु बनना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तुम्हें विष्णु बनना पड़ेगा, अणु अणु विशुद्ध होना पड़ेगा। कारण कि लक्ष्मी को बंदी बना लिया रावण, रावण को सुख नहीं मिला, छुट्टी तो भाग गई विष्णु के पीछे, कारण कि उसका अणु अणु विशुद्ध नहीं था। अब तेरा भी जीवन विशुद्ध, अणु अणु विशुद्ध होना पड़ेगा। पंडित श्री ने 7 वचनों को, कभी मेरी 7 वचनों पर ही प्रवचन कराना वो बहुत बड़ी प्रशंसा है। 7 वचनों को जो बड़ी सुंदर बातें कही कि आज के बाद आचार्य श्री ने भी कहा कि आपके नज़र में कोई और नहीं आना चाहिए, सही है। पत्नी के नज़र में दुनिया का सबसे सुंदर पुरुष उसका पति होना चाहिए, और पति के नज़र में दुनिया का सबसे सुंदर नारी उसकी पत्नी होनी चाहिए। इसलिए वो लक्ष्मी है और नारायण है। नारायण से कोई सुंदर नहीं हो सकता, लक्ष्मी से कोई और सुंदर नहीं हो सकता, कोई नहीं सुंदर हो सकता। तो मेरे बच्चों, ये हमेशा इस चीज़ को रखना, कारण कि अब बहुत बार क्या होता है, जो बहुत नज़दीक होता है वो दिखता नहीं दिखता। जैसे आँखों से हम सब कुछ देख लेते हैं, आँखें ही नहीं दिख पाती, कारण कि वो नज़दीक है। तो बहुत बार नज़दीक रहने पर महत्व तो पता नहीं चलता। और मैं कहता हूँ जो नज़दीक को पहचान गया वही तो दूर को भी पहचाने। नहीं तो दूर के भगवान तो सबको दिखते हैं, घर में रहे भगवान दिख जाए वो हो जाए हनुमान, क्या बात। वो हो जाए हनुमान। राम सीते सीते खोज रहे हैं, हनुमान हर कार्य को करते हैं, तब भी कहते हैं जय श्री राम। दूसरा भक्त तो सोचे इनको तो मेरी मदद लेनी पड़ रही है, मैं इनका नाम क्यों लूं? नहीं, दिख गया उनको तो तुमको भी वो कहते हैं कि चल अब उस पत्थर में, इसलिए कि विश्वास भी करना होगा। और जागृत व्यक्ति, पूजा का अर्थ भी यही होता है, पूर्ण जागृति। पू मतलब पूर्ण, जा मतलब जागृति, पूर्ण जागृति। तो अब पूर्ण जागृति में जीना, और इसमें अब चल ये जीवन परमात्मा का बने, लक्ष्मी नारायण बने, आगे बढ़ें और इस संसार का सृजन करें। मैं फिर से आप दोनों परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और हमारे ब्राह्मण देवताओं ने इतनी सुंदर विवाह कराई, इतनी दिल से कराई। नहीं तो आजकल तो मैं ब्राह्मणों को देखता हूँ कि उनकी विवाह भी दक्षिणा के अनुसार होता है। 15-20 मिनट में तो मुझे लगता है कि बच्चे भी कहते हैं जल्दी जल्दी नींद आ रहा है, तो कहते हैं कि ब्राह्मण देवता आपका मंत्र कैसा, तो कहते हैं जजमान तेरा दक्षिणा जैसा। तो मुझे लगता है जजमान बड़ा मिला है तो मंत्र भी बड़े अच्छे से हुए हैं। तो बात सही भी है, पुजारी मिले तभी तो भगवान की महत्ता भी होती है, पूजा हो। तो मेरे बंधुओं, एक बार ब्राह्मणों के चरणों में जोरदार तालियों द्वारा हम नमन पहुंचाएं। और एरिया जी का परिवार सम्राट जनक के रूप में है, और जानकी उनके सामने है, जननी। इस परिवार के लिए भी हम एक बार बधाई के रूप में ताली बजाएं। और दत्ता जी का परिवार जो राजा दशरथ के रूप में है, दत्ता जी आगे आओ, पीछे हो जा रहे हैं, आ जाओ पत्नी के पास आ जाओ। और मैं दादा जी आप जल्दी सो जाते हैं लगता है। अच्छा करते हैं, पोता पोती होगा तो जगाएगा आपको। इसलिए यही तो खुशी है ना जीवन का। तो मेरे बंधुओं, आज इनका परिवार राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में एक बार जोरदार तालियां द्वारा आप दोनों का जीवन मंगलमय हो, प्रभु हर खुशियाँ दें। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ें। और बाबू तुम बोलोगी, जोशी थोड़ा पीछे आओ ना, बोलना। या देवी सर्वभूतेषु श्री समृद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जोशी प्रभु ये मेरे सौभाग्य हैं,
इनका जीवन सफल हो, सार्थक हो, इतना सुंदर हो कि औरों के लिए आदर्श बने। हे प्रभु, इनकी लंबी उम्र हो, मेरा सुहाग हमेशा बना रहे, ये अपने कार्य में सफल हो, मेरे कर्म धर्म दान पुण्य तप का फल इन्हें देना। ईश्वर, हम दोनों का प्रेम, हम दोनों का साथ हमेशा बना रहे, बड़ों का आशीर्वाद हो, छोटों का प्रेम, हम दोनों का विश्वास हमेशा बना रहे, हर खुशियाँ देना। हे प्रभु, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो, बोल दिया साथ में आपके। बोल दिया। हे प्रभु, ये मेरी अर्धांगिनी है, जीवन संगिनी है, इसकी रक्षा करना, हर खुशियाँ देना, लंबी उम्र हो, हम दोनों का प्रेम, हम दोनों का साथ हमेशा बना रहे। हे प्रभु, बड़ों को आदर दे, छोटों को प्रेम, इसे यश और कीर्ति की प्राप्ति हो, हर खुशियाँ मिले, जीवन सुंदर हो। अब दोनों एक दूसरे को देखोगे और आप बोलोगे प्रभु। हे प्रभु, आज के दिन आपने हमें इतनी सुंदर, पवित्र, दयालु, धार्मिक, चरित्रवान, मन के अनुकूल जीवन संगिनी को प्रसाद के रूप में दिया, उसके लिए सत कोटि वंदना। आप बोलो प्रभु। हे प्रभु, आपने जो हमें इतना समर्थ, करुणामय हृदय के, दयालु, धार्मिक, संस्कारी महापुरुष को जीवन साथी के रूप में जो प्रसाद दिया, उसके लिए सत कोटि वंदना। अब दोनों एक दूसरे का लाट पर ओम लिखेंगे। रुया जी, आप भी लिख लो आज आपका ये है सालगिरह का। हाँ, ऐसे लिखना है, कैसे लिखना है पल्लवी, खुद लिखना है उस उंगली से। हाँ, गुड। यह विवाह परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। 720 करोड़ संसार की जनसंख्या, उसमें 360 करोड़ नारी और 360 करोड़ पुरुष। 360 करोड़ पुरुष में से परमात्मा ने एक पुरुष चुना और तुमको सुहाग पति के रूप में प्रसाद दिया, और 360 करोड़ नारी में से परमात्मा ने एक नारी को चुना और आपको पत्नी के रूप में प्रसाद दिया। तो परमात्मा के दिए हुए प्रसाद को प्रेम और आदर से ग्रहण करना चाहिए, हमेशा प्रेम से ग्रहण करो। इसलिए कि 120 करोड़ भारत की जनसंख्या है, इलेक्शन होता है तो कितना पैसा खर्चा होता है, देख लो। प्रधानमंत्री चुनने में कितना मुश्किल होता है, और तुमको तो 360 करोड़ में से चुन कर दिया होगा। और हर माता पिता अपने बच्चों को अपना द बेस्ट देते हैं, तो तुम दोनों को भी तो अपना द बेस्ट दिया है। तो उसको प्रेम से ग्रहण करना, अपनाना, उससे प्रेम करना। इसलिए कि कभी गुस्सा आए तो याद कर लेना, 360 करोड़ में से चुनकर गुस्सा करने के लिए नहीं दिया है, प्यार करने के लिए दिया है। तो हमेशा उसे अपनाना। फिर से मैं आप सबको बधाई देता हूँ, और मेरे जो भी हमने अपनी तपस्या से पुण्य पाया है, जो भी शक्तियाँ पाई है, वो आप सबको मिले। और दोनों को भी बहुत बहुत बधाई हो। आप दोनों का जीवन मंगलमय हो, प्रभु हर खुशियाँ दें। दोनों भी हाथ पकड़े एक दूसरे का, बेटी का भी करा दो और बाप और माँ का भी। तुमने बास दिया या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे प्रभु हे प्रभु, आज हमारा विवाह दिवस है। आज के दिन हम दोनों को आपने पति पत्नी के रूप में प्रसाद जो दिया उसके लिए सत कोटि वंदना। हे प्रभु, ये कृपा बनी रहे, हमारा जीवन इतना सुंदर हो कि औरों के लिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए आदर्श बने। हे प्रभु, रक्षा करना। आप बोलेंगे रिया जी, आप सुनो। हे प्रभु, इसे हर खुशियाँ देना, यश और कीर्ति देना। हे प्रभु, आज तक कोई चीज मैं इसके लिए न कर पाया हूँ, तो मुझे शक्ति देना कि वो कर पाऊँ। हे प्रभु, इसने जो मेरा साथ दिया सुख और दुख में, हर परिस्थितियों में। हे प्रभु, आपको सत कोटि नमन है और इसे धन्यवाद है। हे प्रभु, इतनी सुंदर, इतनी पवित्र, धार्मिक, मन के अनुकूल लक्ष्मी पात्र नारी को जीवन संगिनी के रूप में जो प्रसाद दिया है, उसके लिए सत कोटि वंदना। आपने जो हमें इतनी समृद्ध, दयालु, धार्मिक, करुणामय हृदय के महापुरुष को जीवन साथी के रूप में जो प्रसाद दिया, उसके लिए सत कोटि वंदना। हे प्रभु, हम दोनों का साथ, हम दोनों का प्रेम हमेशा बना रहे, धर्म कार्य होता रहे, परिवार में सुख शांति हो। हे प्रभु, हमारा जीवन इतना सुंदर कि औरों के लिए आदर्श बने। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा, एक दूसरे को बधाई दें। रिया जी, लाइट बुझा के नहीं, जोर से बोलो। एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है जीवन में। एक्सप्रेसिव, वह प्यार ही नहीं जो एहसास न करा। क्या बात है। प्यार नहीं, अमिताभ मेरे पति जैसा दुबई की बात है। अमिताभ मेरे पति जैसा दिखता है, यही होना चाहिए। इसलिए कि किसी भी अगर नारी से पूछा जाए कि तुम्हारे जीवन का सबसे फेवरेट हीरो कौन है, तो उसको बोलना चाहिए मेरा पति। लेकिन यहाँ अगर किसी से पूछा जाता तो खट बोल देता, शाहरुख खान। एक गिलास कभी पानी नहीं पिलाया, तुम एग्जिस्ट कर रहे हो नहीं, वो भी पता नहीं है उसको, और क्यों तेरा फेवरेट हो गया वो। और अगर पति से पूछा जाए तेरा सबसे सुंदर तेरे लिए और सबसे फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, तो दादाजी निश्चित माधुरी दीक्षित है। बोलते ना, देखिए पत्नी होनी चाहिए, वो तो जानती भी नहीं तुम अलाइव कर रहे हो कि नहीं, तो तेरा फेवरेट कैसे हो गई। जो जीवन भर साथ दिया वो सबसे सुंदर और फेवरेट होना चाहिए। तो ये जीवन हो। और देखो, आप लोग तो व्यापार करते हो, मार्केटिंग का जीवन, बहुत आशीर्वाद मिला है, बड़ी कृपा है। नोकिया का ग्राफ देखो कितना ऊपर था मोबाइल का। पब्लिक से कंटेक्ट छूट गया। पब्लिक को क्या चाहिए वो नहीं कर पाए, कहाँ चले गए। एम्बास्टर और फिएट आता था रिया जी, अब तो पहले से यूज करते हैं, कहाँ चले गए। मारुति की ग्राफ बढ़ा, वो भी पब्लिक के नीड को नहीं पूरे किए, दूसरे आया और गिर गए। तो जब ये बिजनेस में होता है तो श्रद्धा में क्यों नहीं। एक्सप्रेस करना होगा हमें ये बताना पड़ेगा हमें, नहीं तो हम उस तरह से हमारी भी ग्राफ प्रेम की गिरती चली जाएगी। और मैं कहता हूँ नहीं, ग्राफ गिरने नहीं, बढ़ती चली जाने चाहिए, ग्राफ बढ़ती चली जाने चाहिए। अरुया जी, आज एक अपनी पत्नी के लिए एक छोटा सा गाना गा। आज तो सालगिरह है ना, दोनों खुशी एक साथ है। ये तो बहुत ही कठिन बात बोल दी आपने। कोई कठिन, इतनी तारीफ सबसे सुने हैं, फिर कठिन आपके लिए क्या होगा। माइक दो। ये सर के लिए सटीक नहीं है, कठिन शब्द रुइया जी के लिए सही नहीं है। हाँ, वही तो है, यही तो मैं कहा। जानते हो, गुरु जानता है कि
जो सब कुछ कर सकता है। एक को माइक दो, दोनों मिलके गाएगा। बच्चे भी साथ दे सकते हैं। तुम ही मेरी मंदिर, गुड। तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बहुत सुंदर, जोरदार ताली। कितनी सुंदर भावना में रखते हैं, कहते हैं कठिन है। बहुत बहुत सुंदर। ओम लिखिए एक दूसरे के ललाट पर। एक और प्रसाद खोज लेना कहीं मिलेगा। बोल ब्रह्म ऋषि गुरु भगवान की जय। और बी हैप्पी, इतना बड़ा महान कार्य किए। कन्यादान। कन्यादान। महादान। आप पहले पेड़ अपने लिए हुआ था, वो पेड़ दूसरे के लिए लगा दिए। और नदियाँ पिए ना अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। खुद का कल मिलते हैं फिर सब लोग, फिर से सबको बोल सतगुरुदेव भगवान की। ऋषि का वो नहीं, फल वगैरह नदी न संचय नहीं, पार मारत के कारण है साधु धरा। आचार्य श्री, आप भी जाते ही अपनी अर्धांगिनी को बोलिएगा मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। इसलिए कि आप इतनी आपको ज्ञान है परिवार के बारे में, और इसके बाद कभी आपकी अर्धांगिनी में मैं पूछूंगा, कभी डांटते हैं तो मैं आपको डांटूंगा।